Namaskar, Namaste. After a so long time, I am again in the travel of thought, Vicharo ki yatra. So, in that contest, today let's share a nice and good information about the eclipse. Very recently, on 21st of June 2020, that is the Jyesth Krishna Paksha Amavas. In that day, the solar eclipse is going on. Okay, so what is exact sense of eclipse? Eclipse is nothing. It is a one kind of game of shadow which has taken place in the space or the sky or the antariksh, we can say. So the shadow of moon has come in the part of earth, and from that part of the earth we are not able to see the part of sun. In another word, I can say, when you can see in this figure, in this picture, when moon has come between the earth and the sun, and in that situation, this place where this black lines you are see, this portion we are not able to see the part of sun. That situation is known as the solar eclipse, सूर्य ग्रहण. वैसे तो ग्रहण को लेकर अगर मैं बात करूं तो हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं कि समुद्र मंथन के समय में जब अमृत मिला तो उस अमृत को लेकर जो है देवता लोग भागे, और भागने के बाद में जो है उनके पीछा उन लोगों का पीछा जो है राक्षसों ने, दैत्यों ने किया, और उस अमृत के कुंभ को लेकर लड़ाई हुई. एंड एट दैट टाइम लॉर्ड विष्णु, उन्होंने जो है मोहिनी अवतार लिया और एक साइड में देवताओं को और एक साइड में जो है जो दैत्य थे उनको बिठाया, और उन लोगों को जो है अमृत देना जब शुरू किया तो बहुत चालाकी से जो है मोहिनी रूप बने हुए विष्णु ने, उन्होंने जो है देवताओं को अमृत और जो दानव थे उन लोगों को अमृत की जगह पर मदिरा, अल्कोहल यू कैन से, द शराब, वो उनको जो है जब देना शुरू किया तो दैट सीन इज सीन बाय टू दैत्यास, एंड दैट इज द राहु एंड केतु. ये इन लोगों ने जो है दोनों ने देख लिया तो उनको समझ में आया, तो उन्होंने जो है ये अपना रूप बदला और बहुत शांति से शातिरगिरी करके दे कम इन द रॉ ऑफ देवतास, देवता के जो है रोज में आ गए, लाइन में आ गए. एंड दिस वॉज सीन बाय द सूर्य एंड चंद्र. ये दोनों ने उसको देख लिया और उन्होंने इस बात को जो है उन्होंने लॉर्ड विष्णु को जब बताया तो विष्णु ने जो है अपने सुदर्शन चक्र से उनका गला काट दिया, बिकॉज उन्होंने अमृत ले लिया था. एंड ड्यू टू दैट रीजन वो मरे नहीं वो, लेकिन क्योंकि देवताओं की पंक्ति में आ गए थे, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन और अमृत पीने के बाद अमर हो गए, तो उनको जो है देवताओं के स्थान पर पूज्य माना गया. एंड ड्यू टू दैट रीजन आर which 9 planets are there. Out of that, in the as a chaya graha, Rahu and Ketu both are worshipped. So like that way the story is there. But इसका हमारे लाइफ से क्या रिलेशन है? हमारे लाइफ से रिलेशन ये है, एक तो ये मैसेज देता है कि कभी भी जो है बेईमानी नहीं करनी चाहिए, उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आता. भले आप बता कितने भी रिस्पेक्टफुल हो तो यू हैव टू रेडी फॉर पनिशमेंट. ओके, ये तो स्टोरी का मॉरल था, बट इट इज़ अ नेचुरल फेनोमेना और हम लोगों को इसको लेकर डरने की जरूरत नहीं है. साइंटिस्ट लोग तो इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं. खास करके ग्रहण के टाइम पे वी आर नॉट सपोज टू टेक फूड और एनी अदर थिंग्स. तो उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न इतना ही है कि सन की रेज जो होती हैं, स्पेशली द अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती हैं, वो जो है ज़्यादा रेडिएटेड हो जाती है. एंड ड्यू टू दैट रीज़न अर्थ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और खास करके वायरसेस जो होते हैं उनका जो
पावर है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड दे स्पॉयल द फूड एंड अदर मटीरियल्स, एंड ड्यू टू दैट रीज़न उस समय में नहीं खाना चाहिए, ऐसा जो है प्रोविज़न किया गया. इट इज़ प्योरली साइंटिफिक. Okay, so in that context we will understand the grand. Up now next, this is the specific type of eclipse, and this is the Kankana Kruti Surya Grahan. Last time भी हुआ था, but unfortunately it has happened in Dubai, तो वहाँ से देखने को मिला था, हम लोग नहीं देख पाए थे फरवरी मंथ में जो हुआ. Okay, but now who is in North India, in the northern part of Rajasthan से लेकर जम्मू एंड कश्मीर, वो पूरा एंटायर एरिया में 6 to 7 सेकेंड टू मिनट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन प्लेस टू प्लेस, आपको कंकणा कृति सूर्य ग्रहण देखने को मिलेगा. एंड इन आर पार्ट इन गुजरात वी कैन सी द खंडग्रास सूर्य ग्रहण. मीन्स इसका सर्टेन पार्ट हमको दिखाई नहीं देगा, बिकॉज दिस इज रेनी सीजन में भी पॉसिबल शायद दिखाई नहीं दे, ज़्यादा डार्क होगा. बट दिस इज अ नेचुरल फेनोमिना, देयर इज नो नीड टू फियर ऑफ इट. डरने की उससे जरूरत नहीं. हाँ, तो अपने जो ऋषियों ने बताया है ड्यूरिंग दैट टाइम हमको मैक्सिमम पूजा करनी चाहिए एज पर द डिफरेंट राशिज. ओके, जोडियाक साइन हमको जो है अलग अलग देवताओं की पूजा का प्रोविजन बताया गया है, तो उसको आप लोग सर्च कर सकते हैं. बट द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट इट्स अ वन फेनोमिना एंड वी आर नॉट सपोज टू मिस इट. इफ यू नीड मोर इन्फॉर्मेशन आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं. ओके, आप लोगों की जो भी इंक्वायरीज क्वेश्चंस रहेंगे डेफिनेटली आई विल try to share with you, but it's a very interesting phenomena and never miss it. इसको अब आप जो है बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. I have shown here figure, and in this you can see very systematically how the eclipse is taken place, and here you can see the main shadow that is called the umbra, means the chaya, means this is the dark portion. और यहाँ पर जो है दोनों पार्ट में मतलब मोस्टली जो है इस एरिया में सन जो है मॉर्निंग में लगभग 10 o'clock यहाँ से एंट्री मारेगा, और इस पार्ट में लगभग 11 o'clock होगा. 11 o'clock से लेकर लगभग 1 o'clock तक ये पार्ट में रहेगा, और उसके बाद में 3 o'clock तक ऑलमोस्ट ये पूरा का पूरा क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर से जो है सन आपको स्काई में दिखाई देगा. तो बहुत काफ़ी 4 to 5 आवर का लॉन्ग डिस्टेंस है, लेकिन जो मेन पार्ट है that is from 1 o'clock 11:38 to 1:28 तक. That is the main part when sun will be in this position. यहाँ पर इस पोजीशन से मूव ऑन होगा. मीन्स इट इज़ अ वर्चुअल अपीयरेंस, बिकॉज हम लोगों को ऐसा लगता है कि भाई सन मूव कर रहा है. बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम टेलिंग यू दिस. सो एंजॉय द एक्लिप्स. ओके.